दिल्ली में भी वही होगा। रेखा गुप्ता कुछ समय के बाद हटा दी जाएंगी। और दिल्ली का 1% जनता भी खुश नहीं है। आपको बताऊं, दिल्ली की जनता पछता रही है। अभी 3 महीने हुआ नहीं और गैस सिलेंडर का दाम 50 रुपया तोहफा के रूप में दे दिया। ऐलान तो 15 लाख रुपया आपके खाते में आया क्या? इनके गुरु नरेंद्र मोदी ने कहा था 2 करोड़ लोगों को रोजगार मिला क्या? गैस सिलेंडर 500 रुपये में मिला क्या? नरेंद्र मोदी ने तो घोषणा किया था। इनके बुलडोजर नीति का समर्थन करते हैं, लेकिन सोशल मीडिया, आपको बता रहा हूँ, जो गरीबों का मीडिया है, जो गरीबों का दुख और दर्द को सोशल मीडिया दिखाता, वह तो एक भी सोशल मीडिया इनके कार्यों को अच्छा नहीं कर रहा है। सीएम रेखा के बारे में गलत थोड़ी छापेगा या बोलेगा। आप बताइए ना, क्या हमारी सेना रावलपिंडी पहुंच गई थी क्या? वहाँ का सेनाध्यक्ष को कब्जा कर लिया गया था क्या? क्या ये सही समाचार है? ये उकसावे की राजनीति नहीं है। आप उकसावा नहीं कर रहे हैं। अगर उकसावा नहीं करते तो आपका एंकर, आज का एंकर माफ़ी क्यों मांगती? रूबिका लियाकत माफ़ी क्यों मांगती? इसलिए जनता के मुद्दों पर सोशल मीडिया ही ऐसा एक प्लेटफॉर्म है जो जनता के हक और हुकूक को दिखाता है, उनके हक की बात करता है। और जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो जनता को धोखा में रखती है, सेना को धोखा में रखी, पूरे देश की जनता को धोखा में रखी, गुमराह किया पूरे देश को। अरे चाचा, 3 महीने में दिल्ली को विकास की तरफ भेज दिया। हाँ, देखा हूँ। जिस तरह से गंगा साफ हो गई थी उसी तरह से जमुना भी साफ हो गई है। यही है, यूथ कांग्रेस का दफ्तर है, यहाँ कृषि भवन है। आप पीछे जाकर के देखिए, कूड़ों का ढेर लगा हुआ है। यहाँ कूड़ों का ढेर लगा हुआ है। यह लोग कोई काम नहीं करते हैं, काम के नाम पर हवाबाजी करते हैं, वो काम करते हैं। दिल्ली वाले खुश तो हैं, उनके समर्थन में है। कौन खुश है? दिल्ली का 1% जनता भी खुश नहीं है। आपको बताऊं, बड़े डंके की चोट पर कहना चाहता हूं कि दिल्ली की जनता पछता रही है। अभी 3 महीने हुआ नहीं और गैस सिलेंडर का दाम 50 रुपया तोहफा के रूप में दे दिया। ये है दिल्ली की जनता। लेकिन 2500 तो दे रहे हैं ना। 25 रुपये में 25 रुपया भी किसी महिला को नहीं मिला। ये सरासर झूठ है। इनके पास बजट ही नहीं है। ऐलान तो क्या ये ऐलान तो किया ना। ऐलान तो 15 लाख रुपया आपके खाते में आया क्या? इनके गुरु नरेंद्र मोदी ने कहा था 2 करोड़ लोगों को रोजगार मिला क्या? गैस सिलेंडर 500 रुपये में मिला क्या? नरेंद्र मोदी ने तो घोषणा किया था आम जनता को राहत दूंगा। बैंक जो नोटबंदी किया, एक भी पूंजीपति का रुपया पकड़ा नहीं गया। आप मेट्रो चढ़ते हैं, बस चढ़ रही है, दिल्ली समझ में आ जाएगा कहाँ पहुँच गया। बस इनकी देन नहीं है, मेट्रो इनकी देन नहीं है। आप तारीफ करिए पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमती शीला दीक्षित का, जिन्होंने मेट्रो दिया आम जनता को। दूरी अगर बहुत दूरी है तो कम समय में वो दूरी तय करते हैं तो मेट्रो के माध्यम से करते हैं, वो शीला दीक्षित की देन है। रिंग रोड जो बसें हैं वो श्रीमती शीला दीक्षित की देन है। शीला दीक्षित के देन को इनका देन न बताए। पागल है या मूर्ख है कि उनको चुना है सीएम रेखा को? मूर्ख बन गई। जिस आशा और उम्मीद के साथ, जिस झूठे नारों को आपने सपना दिखाया दिल्ली की जनता को, उस नारे में, उस भंवर में फंस करके दिल्ली की जनता ने इनको वोट दे दिया। लेकिन रेखा गुप्ता के नाम पर वोट नहीं मिला था। रेखा गुप्ता जो एक बार की चुनी हुई एमएलए है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह, ये लोग ऐसे कमजोर व्यक्ति को नेता बनाते हैं। अरे वो महिला है, सशक्तिकरण की बात करते हैं, अब कहते हैं कमजोर है। कौन सशक्तिकरण हुआ? आप बता दीजिए। एक भी सशक्तिकरण का जो महिलाओं के हित की बात इन्होंने किया हो 3 महीने में, एक भी जनता के हक और हुकूक की बात किया हो 3 महीने में, तो आप बता दीजिए। क्या करें, हटा दें क्या पद से? सीएम छुड़वा दें? इनको हटना है। आपको उत्तराखंड की बात बताऊं, एक पंचवर्षीय में 5 साल में 3 मुख्यमंत्री इन्होंने बदला था, ट्रायल किया था। एक बार का एमएलए मुख्यमंत्री बनाया, उसको हटाया, फिर दूसरे को बनाया, दूसरे को हटाया, फिर तीसरे। ये ट्रायल करते हैं, प्रयोग करते हैं। एक मुख्यमंत्री को हटाकर दूसरे मुख्यमंत्री को लाना। दिल्ली में वही होगा। दिल्ली में भी वही होगा। रेखा गुप्ता कुछ समय के बाद हटा दी जाएंगी और कहे, यही भारतीय जनता पार्टी का जो हाई कमांड हो कहेगा कि इन्होंने ठीक नहीं किया, इसलिए आपके हक और हुकूक के लिए, आपके हित के लिए हमने इनको मुख्यमंत्री से बदल दिया।